आधा रात, शांत पहर, गुप्त सन्नाटा और चांद के हल्का बिलखत रोशनी के बीच रामविलास खेत के सारा काम खत्म करके घर लौटत रहल। रास्ता एगो कच्चा सड़क से होत की जंगल के किनारे से जात रहल। गांव वाले अक्सर देर शाम गांव के अंदर और गांव के बाहर आवे जाए खातिर बहुत डरात रहले। ओकर सबसे बड़ कारण ऊ जंगल रहे। उहे जंगल जौना में न जाने कितना खुदकुशी करे वाला लोगन के आत्मा भटकत रहे। अब भला कितना सच और कितना झूठ जानी आज के कहानी में। आज पूर्णिमा के रात रहे। रामविलास जब ओजा से निकलल तब रात के करीब 11:15 बजत रहे। थकल हारल पूरा दिन काम करे के बाद अब ओकरा बड़ा जल्दी घर पहुंचे के रहे और वो अपन साइकिल उठवलस और निकल पड़ल अपना गांव के ओर। पूरा रास्ता रात के सन्नाटा में सिर्फ रामविलास के ही साइकिल के आवाज गूंजत रहे। दूर दूर तक इंसान तका केहू जानवर तक नजर नइखे आवत रहले। रामविलास कुछ बेर में पहुंच गईल उहे जंगल में जौना में न जाने कितना गांव के लोग खुदकुशी किए रहले। ऐसे में रउओ सोच सकतानी का माहौल होई ऊ जगह के। कितना लंबा रास्ता बा, हमार त जाने निकल गए लावत आवत। अब बस जल्दी से ही जंगल पार हो जाओ, फिर आराम से घरे पहुंच के सुकून की नींद सोइब। वैसे भी काल सवेरे जल्दी उठकर दोबारा फसल के बिक्री करे के बा। इहे कहत कि रामविलास जंगल के भीतर पहुंच गईल। साइकिल के गति तेज बढ़ावत की रामविलास टॉर्च के सहारे पेड़न के क्रॉस करे लागल के तबे साइकिल के चक्का एकदम से जाम हो गई और रामविलास सीधा मुंह के बल नीचे गिर गईल। अरे मोरी मैया, ई का हो गईल? इस साइकिल के भी अभी खराब होए के रहे। रामविलास अब ओजा से पैदल जाए लागल। खैर एकरा अलावा ओकरा पासे कोनो दूसर चारा भी न रहल। तबे बढ़ते कदम के साथ कुकुरन के रोवे के तेज आवाज ओकरा सुनाई दे लागल। पूरे जंगल के माहौल एकदम डरावना लागे लागल। तबे अचानक रामविलास की नजर एगो पेड़ के ऊपर पड़ल त ओकर रूह कांप उठल। ऊ देखलस कि एगो आदमी गर्दन में फंसरी लगा के डाल से झूलत रहल। ऊ एकरा से ज्यादा कुछ बोल पावत या सोच पावत ओकरा पहले ऊ लटकल लाश गायब हो गई। रामविलास बहुत ज्यादा परेशान हो गई। ऊ जंगल के लगभग आधा रास्ता तक पहुंच गए रहे। हम सुनले बानी गांव के किसान और जिंदगी से परेशान लोग यही जंगल में आके आत्महत्या कर ले और फिर हमेशा ओकनी के आत्मा वही जंगल में भटकत रहेला और सूरज ढले के बाद जंगल से गुजरे वाला लोगन के मार देले। तबे ओकरा के एक औरत के रोवे के आवाज सुनाई देवे लागल। यह आवाज लगातार रामविलास के कान में पड़त रहे। ई बिल्कुल वह आवाज रहल जब केहू आत्महत्या कर लेला और तब ओकरा परिवार के लोग ओकरा लाश देख के बिलक बिलक के रोवेले। तबे रामविलास के ठीक पीछे से एक डरावना लफ्ज में एक आवाज गूंजे लागल। रामविलास, हमरा के भुला गईला रामविलास, हम तोहार दोस्त। याद बाना ऊ रात का भइल रहे? ई आवाज सुन के रामविलास के पसीना छूटे लागल। ऊ भगवान के नाम लेके चले लागल। तबे ओकरा के ऐसन लागल जैसे केहू ओकरा कंधा पे हाथ रखलेस। ओकर डर और दहशत में बदल गई। रामविलास हल्का मुड़ल तो ओकरा ऐसन लागल जैसे ओकरा पीठ पीछे केहू 6 फुट के आदमी खड़ा होकर ओकरा कंधा के दबावत रहे। ओकरा दर्द होए लागल और किसी तरह ओ हाथ के वो अपना कंधा से हटावलस। रामविलास अपना फोन में समय देखलस त रात के 1 बजे में 5 मिनट के समय बचा रहल। दहशत के सबसे तगड़ा पहर इहे होला और अब तक
ऊ बिल्कुल कोनो नदी के बीच धार में फंस चुकल रहे। तबे ओकरा लागल जैसे ठीक ओकरा पीछे पीछे केहू चल रहल बा। पीछे से ओकरा के फिर एक आवाज सुनाई देलस। ऊ दिन फसल में आग लगा के हम देख लेहनी रामविलास। कहाँ भागा ताड़ा? रुक जा रामविलास, रुक जा। पीछे से आवे वाली ये आवाज बार बार रामविलास के डर के बढ़ावत रहल। लेकिन अभी तक कहानी के बस शुरुआत रही। ऊ आगे बढ़त रहे। तबे ओकरा के खुद से कुछ दूर आगे एगो आदमी खड़ल देखान, जेकरा गला में फांसी के फंदा रहल और आंख के नीचे बड़ बड़ काला घेरा रहे। ऊ आदमी के देखते रुक गइल। बिरजू, तू तो पिछले साल खुदकुशी कर लेहल रहले ना? तू अभी जिंदा बाड़े तू अभी? रामविलास अब इतना बोलते रहे कि तबे सामने खड़ल शख्स गोली की रफ्तार में न जाने कैसे बहती हवा में एकदम से गायब हो गई। ओकर बड़ बड़ अखियां और एक भयानक मुस्कान रामविलास के अब भी डरवावत रहली है। काऊ बिरजू रहल? नहीं, शायद हम कोनो सपना देखनी है। थकान के कारण पगला गईल बानी। मरल मनई कभो थोड़ी लौट के आवेला। इतना कह के रामविलास आगे बढ़ल। ऊ 4 कदम आगे चलले ही रहे कि एक खतरनाक आवाज में केहू पीछे से बोललेस। मरल मनई भी लौटेले जब उनका के बदला लेवे के रहे। एक तेज भूतिया हंसी पूरा जंगल में गूंजे लागल। रामविलास खौफ से पूरा तरह जम गईल। तभी सन्न से एक तेज हवा के झोंका बिल्कुल ओकरा करीब से गुजर गईल और एकरा तुरंत बाद ओकरा ऊ जंगल के पेड़ पे केहू भागत दिखान। रात के ई घना कोहरा वाला माहौल में ऊ अकेला शख्स सिर्फ भगवान के याद कर सकेला। ऊ वहां से आगे चलत रहल। रात के गुप्त खामोशी जंगल के माहौल के और डरावना बनावत रहली है। तबे बिजली कड़के लागल। लगता बारिश तेज होई वाली बा, जल्दी निकले के पड़ी। ई कही के रामविलास तेजी से भागे लागल। ऊ भागते रहल के तबे कड़कड़ात बिजली के रोशनी में ओकरा सामने बिरजू दिखान। ई बेर बिरजू के खौफनाक शक्ल देखकर रामविलास लड़खड़ा गईल और जमीन पे गिर गईल। रामविलास पता ना काहे जमीन से उठे न पावत रहा। ऐसन बुझात रहा जैसे वो जमीन से चिपक गईल बा। तभी बिरजू धीरे धीरे रामविलास के तरफ बढ़त रहे। बिरजू की अखियां पूरा सफेद रहल और गला पे गहरा चोट के निशान रहल, जेकरा देख के साफ पता चलत रहे कि बिरजू के मौत फांसी पे लटके के कारण भइल बा। हम तोहार दोस्त हई बिरजू। अरे यार जाए दे ना बिरजू, हम तोहार दोस्त हई। रामविलास के ई बात सुनकर बिरजू के आत्मा जोर जोर से हंसे लागल और बोलल, हमरा के हमरा परिवार से अलग कर दिला, दुनिया से अलग कर दिला, और अब हमरा के कहा ताड़ा के हम तोरा के छोड़ दी, जाए दी, ऐसे कैसे? इतना कहते ही बिरजू के प्रेत रामविलास के हवा में उछाल के सीधा पीपल के पेड़ से उल्टा टांग देलस और बोललेस, देख रामविलास, ई पेड़ के देख, तोरा कारण ही उ रात हम यही पेड़ से फांसी लगा के तड़प तड़प के अपन जान ले लेनी। जरा याद कर उ रात, यही पूर्णिमा के रात, जलन और लालच के चलते ते हमरे साथे कितना बड़ धोखा कैले रहे, याद कर। रामविलास कुछ याद करे लागल। तबे ओकरा के ठीक 1 साल पहले पूर्णिमा वाले रात के घटल घटना के जिक्र याद आयल। आज से ठीक 1 साल पहले कटनी के माहौल खेतन में जोर शोर से चलत रहा। सुख के खेत गांव से दूर रहत रहे, त ऐसे में कुछ 2-4 लोग राती के जाग के खेत के रखवाली करत रहे। रामविलास सब पे नजर रखे रहल। कुछ लोग के दारू पिला के
रामविलास सोचलस कि बिरजू जौन ओकर सबसे बड़ा दुश्मन ह ओकरा के खत्म कह दिहल जाओ। रामविलास और बिरजू में सांप नेवला वाला दुश्मनी रहे। जलन और लालच के प्रतिशोध में जल के रामविलासवा धोखा से बिरजू के फसल और हरे भरे खेत के जला के राख कर दिलस। अगला सुबह गांव वालन के लागल शायद खेत जले से सब तबाह हो गई, लेकिन ई कुल त सोचल समझल साजिश रहे जेकरा रामविलास अंजाम दिहल रहे। बिरजू के सारा मेहनत और ओकरा परिवार के पेट भरे के एकमात्र साधन ओकरा से छीन लिहलस। अगला दिन बिरजू ओही जंगल के पेड़ से लटक कर आपन जान ले लिहलस और तड़प तड़प के ई दुनिया के अलविदा कहलस। जब ओकरा लाश के गांव लावल ग त ओकरा परिवार में मातम के माहौल रहे। पता ना काहे पर उ वक्त रामविलास के भी अपने सच से घोटन होए लागल और उ बिरजू के मरल शरीर के कान में ई कह दिलस कि उहे बिरजू के खेत के जला के राख कह दिलस। उ अपन बोझ हल्का करे चाहत रहे। रामविलास अपना अंदर के सच बता त दिहलस, लेकिन बिरजू अपना मौत के बाद भी शायद उ सच के सुन लेहलस और बस ओकर आत्मा पर लोक से एक बार फिर मृत्यु लोक आयल, सिर्फ और सिर्फ रामविलास के ओकरा किए के सजा दे खातिर। रामविलास के कुल याद आवत रहल। तबे ओकर गर्दन कसे लागल, ओकर सांस रुके लागल। ऊ चीखे चाहत रहा, लेकिन ओकर जुबान से आवाज तक ना निकल पावत रहे। कोनो मोटी सी रस्सी ओकरा गला के कसत रहे। साफ शब्द में ओकरा के फांसी दिहल जात रहे। अब ऊ बिल्कुल फांसी के फंदा पे झूले लागल और बिरजू उहे पेड़ के नीचे एक प्रेत के खौफनाक हंसी दिहे जात रहल, जे माहौल के और भी डरावना बनावत रहले। रामविलास उहे तड़प तड़प के अपन जान दे दिलस और ओकरा बाद अगला दिन गांव वाले जौन देखलेन, सब लोग रामविलास के मरल शरीर के खौफनाक चेहरा देखलन। ओकर आंख नइखे रहल, जुबान बाहर लटकल रहे, फंदा ओकरा गला में बहुत बार लपेटल रहे, लेकिन अब ऊ बार बार झूलत रहे। गांव के लोग और ओकरा परिवार के लोगन के रामविलास के खुदकुशी के जरा भी विश्वास नइखे होत रहल। खैर, अब कर्म का पाप त इंसान के यही लोक में भोग के जावेला। एही ले किहल कर्म वापस जरूर लौटेला। अगर केहू के साथ धोखा करे तो ओकर बदला मरे के बाद और घातक होला। एक दिन गांव में मेला लागल रहे। ओह में बहुत सारा चीज के दुकान लागल रहे। मेला में बहुत भीड़ रहे और उहे में सारिका और ओकर बेटी प्रिया भी घूमत रहले। घूमत घूमत वो दोनों थक गईली और गन्ना के शरबत पिए के खातिर रुक गईली। शरबत के दुकान के बगले में खिलौना के एगो बहुत बड़ दुकान रहे, जेमे तरह तरह के छोट बड़ खिलौना रहल। प्रिया के ध्यान वो दुकान में रखल एगो गुड़िया पे गई। वो गुड़िया बाकी सारा गुड़ियन से अलग और बड़ दिखत रहली। प्रिया के ध्यान वो गुड़िया पे ही रहल। वो ओकरा देखत रहली और अचानक गुड़िया प्रिया के देख के मुस्कुराए लागल। प्रिया भी वो गुड़िया के देख के मुस्कुराए लागल। गुड़िया अपन सिर हिला के प्रिया के अपना पास बुलौलस और प्रिया भी ओकर बात मान के शरबत के गिलास नीचे रख देहलस और ओकर पास चल गई। प्रिया गुड़िया के अपना हाथ में उठौलस और ओकरा सहलावे लागल। प्रिया के अपना पास ना पाके सारिका डर गई। प्रिया,
प्रिया, प्रिया कहाँ बाड़ू तू? प्रिया। सारिका के आवाज सुन के प्रिया भी खिलौना के दुकान से आवाज लगौलस। माँ, हम एजा बानी। सारिका दौड़त दौड़त वो दुकान में गई। कितना घबरा गल रहनी हम। एजा का करत आड़ू तू? माँ, ई गुड़िया देखा ना, कितना सुंदर बाड़ी। ये हमरा तरफ देख के मुस्कुरात रहली और हमरा के बुलावत भी रहली। हमरा के चाहिए। सारिका गुड़िया के तरफ देखलस ता ओकर चेहरा बिल्कुल निर्विकार रहल। फिर वो मुस्कुरा के प्रिया के तरफ देखलस और कहलस, ठीक बा, ले जाओ। प्रिया ई सुन के बहुत खुश हो गई और वो ओ गुड़िया के सीना से लगा लेहलस। भाई साहब, ई गुड़िया के कितना भइल? जी 50 रुपया। सारिका ओकरा के पैसा देहलस और दोनों ऊ दुकान से निकल गईले। गुड़िया फिर से हंसे लागल, पर ई बेर ओकर हंसी कुछ डरावनी लागत रहल। सारिका और प्रिया अपना घर पहुंचली। घर आवत ही प्रिया गुड़िया के साथे खेलब शुरू कर देलस। प्रिया, हम तारा के का कहले रानी? पहले पढ़ाई पूरा करा, फिर ओकरा साथे खेली हा। चला, रख दा वो गुड़िया के और जाके पढ़ाई करा। प्रिया नाखुश होके गुड़िया के एक जगह पे रख देलस और किताब लावे के खातिर अपना कमरा में चल गई। प्रिया के जइला के बाद गुड़िया अपना मुंडी सारिका के तरफ घुमा देलस और गुस्सा से ओकरा देखे लागल। गुड़िया के आंख लाल होखत रहल, जैसे कि ओकर आंख में खून उतर आयल होके। प्रिया के आवत देख गुड़िया फिर से शांत हो गई। रात के हम गुड़िया के साथे खेलब। ठीक बा, अब पढ़ाई करा। रात हो गई रहल और प्रिया के पापा रंजीत भी अपना काम से वापस आ गए। पापा की आवत ही प्रिया पढ़ाई बंद कर देलस और उनकरा गुड़िया दिखावे लागल। पापा, ई देखी, हमनी नया गुड़िया खरीदनी। रंजीत वो गुड़िया देख के गुस्सा हो गई और सारिका के आवाज देवे लागल। सारिका, सारिका, बाहर आवा। सारिका दौड़ के बाहर आई। का भइल? का भइल? ऐसन फिजूल खर्चा करे के का जरूरत रहल तरह के? पैसा का पेड़ पे उगेला? रंजीत गुस्सा में वो गुड़िया जोर से फेंक देलस और यही वजह से वो गुड़िया के मुंडी टूट गई। दोनों के झगड़ा देख प्रिया रोए लागल और दौड़ के गुड़िया के पास चल गई। टूटल गुड़िया के लेके प्रिया अपना कमरा में चल गई और देर तक रोत रहली। थोड़ा देर बाद सारिका प्रिया के खाना खाए खातिर बुलावे लागल। प्रिया बेटा, चला खाना खा ले। हमरा के भूख नहीं खे, तू जा। प्रिया खाना खाए से साफ इनकार कर देलस। गुड़िया टूटे की वजह से वो बहुत रोत रहली और रोवत रोवत बिना कुछ खैले गुड़िया के अपना पास रख के वो सुत गई। आधा रात बीत चुकल रहल। सारिका और रंजीत अपना कमरा में सुतत रहले। प्रिया भी गहरा नींद में सुतत रहली। अचानक से गुड़िया के आंख चमके लागल और फिर से लाल हो गई। वो धीरे से प्रिया के पकड़ से बाहर आई और अपना आप ही चले लागल। ओकर टूटल मुंडी के वो अपना हाथ में पकड़ ले रहल। चलत चलत वो प्रिया के कमरा से बाहर आ गई और सारिका और रंजीत के कमरा में जाए लागल। गुड़िया वो दोनों के कमरा में आ गई। वो अपन एगो हाथ खड़ा कैलस और वो दोनों के हवा में उठा देलस। जैसे ही वो छत तक पहुंचले, गुड़िया वो दोनों के छोड़ देलस और वो जोर से जमीन पे आके गिर गईले। दोनों नींद से जग गईले। उनकरा कुछो समझ में ना आवत रहल कि का हो रहल बा।
उतना में सारिका के ध्यान गुड़िया के तरफ गईल और ओकरा देख के उ डर गईल। उ गुड़िया आपन मुंडी के आपन एगो हाथ में लेके खड़ा रहली। ई कहाँ से आ गई और अपने आप खड़ा बा? रंजीत गुस्सा में गुड़िया उठावे के खातिर गईल, पर उ गुड़िया इतना भारी हो गई रहे कि रंजीत पूरा जोर लगा के ओकरा उठावे के कोशिश करत रहल, पर उ गुड़िया ओसे हिलत भी न रहली। आखिरकार गुड़िया के गुस्सा आ गई और उ रंजीत के जोर से बिजली के झटका दे देलस। झटका से रंजीत दूर जाके गिर गई। तू हमार प्रिया के रोलाइले बड़ा। अब हम तारा के ना छोड़ब। उ गुड़िया रंजीत के छाती पे छलांग लगौलस। गुड़िया के वजन रंजीत के सहन ना होखत रहल। उ रंजीत के छाती पे अपन पैर पटके लागल। जैसे जैसे गुड़िया के मार बढ़त गईल, रंजीत के मुंह और नाक से खून निकले लागल और थोड़ा ही देर बाद रंजीत के मौत हो गई। सारिका मौत के इस सारा नजारा कोने में रोवत रोवत देखत रहली। गुड़िया रंजीत के मरला के बाद सारिका के तरफ बढ़े लागल। गुड़िया के आवाज देख सारिका और भी ज्यादा डर गई। हमरा के कुछ मत करो। प्रिया के हमार सिवा केहू नहीं के, हमने के छोड़ दा। प्रिया के तोहनी के कोनो जरूरत नहीं के। अब से हम प्रिया के ख्याल रखब। गुड़िया अपना हाथ से बिजली निकाल के सारिका पे बरसावे लागल। वो बिजली के झटका के सारिका सहन न कर पावत रहल और उ वही जे दम तोड़ देलस। दोनों के मरला के बाद वो फिर से प्रिया के पास जाके सुत गई। सूरज के पहली किरण के साथे गांव में एगो नया सवेरा भइल। लोग अपना अपना घर से बाहर निकल के काम करत रहले। इहे बीच एगो दुकान के बाहर एगो औरत आवेली जेकर नाम रेखा रहल। रेखा अपन आधा घूंघट अपना होंठ से दबा के रखले रहल। भाई, हम काम के तलाश में आयल बानी। अगर आपके पास कोनो काम होखी तब बता दी, कौनो भी काम कर ले हम। अरे कौन सा गांव से बाड़ू? ई गांव के तना लागेलू। दूर गांव से आयल बानी। हमरा साथे हादसा भइल बा। तब बे जोर के हवा चलेली। रेखा के घूंघट उड़ जावेला। रेखा के आधा जलल चेहरा सब लोग देख के डर जावेले। ए भगवान, ऐसन डरावना चेहरा हम अपना जिंदगी में पहले कबो न दिखले रहनी। अरे ई त हमरा के एक आंख वाली डायन दिख रहल बाड़ी। ना ना, आप लोग गलत समझ रहल बानी। हम कोनो डायन नहीं खी। कृपया करके हमरा कोनो काम दे दी। पागल हो गइल बाड़ू का तू? हमरा के का हमार दुकान बंद करावे के बा? ई गांव में दोबारा कबो दिखाई मत दिहा। रेखा के आधा जलल चेहरा देख के लोग ओकरा के अक्सर डायन बोल के भगा देहल करेले। रेखा 2 दिन से भूखी प्यासी काम के तलाश में गांव-गांव घूमत रहे। कमजोरी के वजह से चक्कर आ रहल बा। एक गांव में कारखाना बा, पूछ लेता नहीं, शायद वहाँ कोनो काम मिल जाए। भाई साहब, एक कारखाना के मालिक के बा। हमरा काम के जरूरत बा। का आप हमरा काम पर रख सकेनी? हमरा भी काम करे वालन के जरूरत बा। आप एहिजा काम कर सकेनी। तब बे रेखा बेहोश हो जाली और बाकी औरत भी दौड़त चलावेली। उ लोग रेखा के आधा जलल चेहरा देखेली। देखे में त डायने लागेली। हमार मानी त एकरा के भगा दी मालिक, भगा दी एकरा के। अरे डायन वायन कुछ ना होकेली। तू लोग अबहीं भी कौन सा सदी में जिया ताड़ू? सुरेंद्र कुमार
पानी के कुछ छींटा रेखा के मुंह पे छिड़केला, जिससे रेखा के होश आ जाला। का तू ठीक बाड़ू? अचानक से बेहोश कैसे हो गईलू? 2 दिन से भूखी बानी, जौन वजह से हमरा के चक्कर आ गइल। ठीक बा, कुछ खा ला, फिर आज से ही काम चालू कर दिया। का? आज से काम चालू कर दा? आपके दिखाई ना देवेला ई डायन बाड़ी डायन। हम एकरा के एक पल भी यहाँ ना रहे देब। थोड़ा समझल करा, केहू के भी ऐसे ना बोले ले। दीदी, हमार पति शराब पी के हमरा मारत रहे, कबो लात से कबो घूंसा से। एक दिन वो बहुत शराब पी लेलस और हमरा के जलत चूल्हा में डाल देलस। दीदी, हम तब से ऐसन हो गई नहीं। और तोहार पति शराब पी पी के ओकर लीवर खराब हो गई। महीना पहले वो मर गई। बहुत बुरा भइल बहन तोरा साथे। सुन लेलू, मिल गल तोरा के तसल्ली। झूठ भी तो बोल सकेली, हमरा तो एगो डायन ही लागेली। चुप मनूस कहीं के। तोहरा के ऐजा ना रहे के तो ना रहा, लेकिन आज से ई बहन यही जे काम करी हैं। आप खाना खा ली, थोड़ी देर आराम भी कर ली। जी। कारखाना में काम कर रहा औरतन के रेखा से अब अहीं भी डर लागत रहे, काहे कि ऊ सब ओकरा डायन समझत रहली। उहे रात सुरेंद्र कुमार के बेटा नींद में तड़पे लागल। ऊ बच्चा बेचारा सांस ना ले पावत रहल। लागता ऊ डायन हमार बेटा के मार रहल बाड़ी। बच्चा सांस लेवे के कोशिश करत करत मर गई। हमार बेटा ये सब डायन के कइल रहल बा। हम तारा के बोलत रहनी ना, ये सब तो हर वजह से भइल बा। हमार बेटा। सुरेंद्र अपना बेटा के तड़पत दिखलस और ओकरा अपना पत्नी के बात पे यकीन आ गइल और वो भी रेखा के डायन मान लेहलस। आज तो हम ओकरा के मार ही देहब। हमार बेटा के खा गई लावत ही डायन कहीं के। सुरेंद्र कुमार रेखा के गांव के चौराहा पे बांध देहलस। जौन इंसान तारा के काम देलस, खाए के देलस, ओकरे बेटा के खा गइलू तू। डायन कहीं के। मारा एकरा के, मार डाला। भगवान खातिर हमरा के छोड़ दे, हम कोनो डायन नहीं की। सुरेंद्र के गुस्सा शांत ना भइल। ऊ एगो मसाल उठौलस और रेखा के जिंदा जला देहलस। रेखा वही जे तड़प तड़प के मर गई। फिर कुछ दिन बाद तेजल आधा रात के कारखाना में काम करत रहे, तब बे दरवाजा अपने आप बंद हो जाला। के बाऊ? हाँ, पीछे से केहू तेजल के बाल खींच के घसीटे लगेला। के बा? हमरा के जाय दा, हमरा के जाय दा, हमरा जाय दा। भूल गइलू, हम डायन बानी। एक आंख वाली डायन तेजल के चलत चलत मशीन में फेंक देहलस। ओकर खून के छींटा चारों ओर फैल गईल। तेजल के कटा हुआ सर देख के सुरेंद्र कुमार और जानवी बुरी तरह से डर जाले। अरे ई कैसे हो गईल? सुनी जी, हमरा बहुत डर लग रहल बा, बहुत डर लग रहल बा। तू घरे जा, हम एकर लाश ठिकाने पे लगाओ तानी, वरना सबके लागी हमनी ही एकरा के मार देले बानी। चुपचाप घर में जाके बैठ जा, हम आओ तानी थोड़ा देर में। हे भगवान, ये सब कैसे हो गई? कहीं वो डायन त ना? डायन के देख के जानवी डर जाली। हमरा के जाए दा, हमरा के जाए दा, हमरा के जाए दी। तू हमरा के जाए देल रहलू? बोल। छोड़ दे हमरा
डायन जानवी के गला पकड़ लेहलस और दीवार से घसीटत घसीटत ऊपर उठा लेहलस। जानवी अपन हाथ पैर मारत मारत मर गई। कुछ देर बाद सुरेंद्र कुमार घर पहुंचल। हम लाश ठिकाने लगा देनी, अब कोनो परेशानी ना हुई। जानवी 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 कोनो आवाज ना आवेली। सुरेंद्र कुमार जैसे ही रूम में जाला, जानवी के लाश बेड पे पड़ल हो खेली। जानवी ही कैसे हो गई? जानवी जानवी डायन बोले रहला ना हमके। सुरेंद्र कुमार भागेला पर घर के दरवाजा खुल ना पावेला। डायन पूरा घर में आग लगा देवेली। बचावा बचावा, ई डायन हमरा के मार देई, बचावा हमरा के। डायन सुरेंद्र कुमार के पैर पकड़ के आग में चल जाली। आग के लपटन में सुरेंद्र कुमार के चीख गूंजत रहली। बचावा! आखिरकार ये लोग हमरा के डायन डायन बोल के डायन ही बना देलस। एक आंख वाली डायन। एगो गांव में आलोक नाम के बहुत नामी चित्रकार अपना बीवी और लड़का मित्र के साथ रहत रहल। पर अब बुढ़ापा की वजह से ओकरा चित्र बनाव कठिन लागत रहे। एगो रात आलोक अपना कमरा में चित्र बनावत रहल और ओकर बीमार बीवी बेड पे लेटल रहल। आप का कर रहल बानी? सोच जाई ना, बहुत रात हो गइल बा। हम अपना जीवन के आखिरी चित्र बना रहल बानी। एकर बाद हम कौनो चित्र ना बनाई। के कर दिखाई? आलोक ओकरा चित्र दिखा के कहेला, तोहार। अच्छा बा। हवा के वजह से ऊपर वाला पन्ना उड़े लागल और बीवी ओकर नीचे वाला पन्ना पे के चित्र थोड़ा सा देख लेलस। ओ नीचे के कर चित्र बा। आलोक पन्ना के पलटलस और नीचे वाला चुड़ैल के चित्र सामने आ गई। हे भगवान, कितना भयानक चुड़ैल बाड़ी। ऐसा लगता जैसे अभी बाहर आके अपन बड़ रूप धारण करी। आप ऐसा चित्र काहे बनैनी? दरअसल ये हमार आखिरी चित्र रहल, पर हम सोचनी तोहार भी एगो चित्र बनावे के चाहिए। ओ चुड़ैल के चित्र के देख के पद्मनी के चक्कर आवे लागल। आलोक, हटाई एकरा के सामने से। हमरा के तकलीफ हो रहल बा। हटाई एकरा के। आलोक फौरन ओ चित्र के एगो कपड़ा से ढक के पद्मनी के बेड पे लेटा देलस। अरे तू सुच जा, हमहू थोड़ा देर में सुच जाई। आलोक अपना चित्र के काम के रोक देलस और कमरा के बाहर चल गई। पद्मिनी कमरा में अकेली सुतत रहली। खिड़की से तेज हवा अंदर आवत रहे। एकर वजह से वो कपड़ा उड़ गई और चुड़ैल के चित्र फिर से दिखे लागल। वो अंधेरा कमरा में वो चुड़ैल के चित्र चमकल शुरू कर देलस और पन्ना धीरे धीरे वो बोर्ड से निकले लागल। पन्ना पूरा निकले के बाद उड़ के पद्मनी के मुंह के पास आ गई और चेहरा जोर से दबावे लागल। पद्मिनी के सांस अटक जाए की वजह से वो जोर जोर से फड़फड़ाए लागल। वो पन्ना के हटावे के कोशिश करे लागल, पर ओकर कोनो फायदा ना भइल। पद्मिनी के आवाज भी ना निकलत रहे। धीरे धीरे ओकर शरीर हिलब भी बंद हो गई और ओकर मौत हो गई। पद्मनी के मरला के बाद वो चित्र वापस वो बोर्ड पे चिपक गई। आलोक कमरा में आयल और पद्मनी के शांति से सुतत देख ओकर बगल में सुत गई। दूसरा दिन के सुबह आलोक और ओकर बेटा मित के
पद्मिनी के बारे में पता चलल तो उनकरा बहुत दुख भइल। वो लोग उनकर अंतिम विधि के पूरा कैले। जब ओकर चिता जलत रहे तब आलोक के कुछ याद आयल और वो अंदर की तरफ भागल। वो अंदर पद्मिनी के चित्र के पास आयल और ओकरा देखे लागल। ई तो हर आखिरी निशानी है, एकरा भी तू अपने साथे ले जा। इतना कह के वो झटका से पद्मिनी के चित्र बोट से निकललस और बाहर आके के चिता में फेंक देहलस। पर फेंकला के बाद ओकरा पता चलल कि वो चुड़ैल के चित्र भी फेंक देहलस। वो रोवे लागल और मीत के लेके घर के अंदर चल गई। उहे रात आलोक अपना कमरा में बेड पे अकेला लेटल रहल। ओकरा पद्मिनी के बहुत याद आवत रहे। उठल और पद्मिनी के चिता के पास चल गई। वो चिता के पास पहुंचल और एगो पत्थर पे बैठ के शांति से चिता के देखे लागल। इतने में ओकर नजर चिता में फसल एगो कागज पर पड़ल। आलोक वो कागज के उठौलस और देखला के बाद वो बहुत चकित सा हो गई। वो चुड़ैल के चित्र वाला कागज रहल। अरे ई कागज जलल कैसे ना? आलोक के कुछ समझ में ना आवत रहल और वो भागत भागत मीत के पास गए। अरे बेटा मीत, ई देखा, ई आग में ना जलल और एकर ऊपर के चित्र भी सही सलामत था। केकर चित्र? चुड़ैल के। दोनों बहुत डर गए। अचानक वो कागज अपने आप हिले लागल और छत तोड़ के हवा में उड़ गई। आलोक और मीत डर के मारे बाहर भाग गए। वो दोनों घर से दूर भागे लगले और याकायाक रुक गए। उनकर सामने हवा में चुड़ैल के चित्र के कागज खड़ा रहल और अब वो पहले से बहुत ज्यादा विशाल हो चुकल रहल। ओकरा अंदर के चुड़ैल हिलत रहली। आलोक, तू हमरा के जलावे के कोशिश कैले बाड़ा। अब हम तारा के जिंदा ना छोड़ब। तोहार बीवी के बाद तू हमार शिकार बाड़ा। मतलब पद्मिनी के तू मरलू? हाँ। चुड़ैल जोर जोर से हंसे लगली। आलोक डर के मारे भागे लागल पर वो चुड़ैल ओकरा कागज से घेर लेलस। आलोक कागज के घेरा में घिर गई। चुड़ैल आलोक के हवा में उठा के कागज में जकड़ लेलस और ओकर शरीर के मोड़े लागल। यही के साथ ही आलोक के हड्डियन के टूटे के आवाज आवे लागल। वो दर्द के वजह से चिल्लात रहल। अंत में ओकर आवाज शांत हो गई और वो कागज आलोक के खून से जगह जगह लाल पड़ गई रहे। चुड़ैल कागज के झटका से खुल्लस और आलोक के मुड़ल शरीर मीत के सामने आके गिर पड़ल। मीत डर के निगाह से आलोक के तरफ देखत रहल। चुड़ैल मीत के पास आवे लागल। अब तोहार बारी। मीत डर के मारे पीछे जाए लागल। वो नीचे पड़ल एगो लकड़ी के उठौलस और चुड़ैल से डर के बोललस, देखा आगे मत अइहा। तू हमरा के एगो छोट सा लकड़ी से ना मार सकेला। चुड़ैल हंसे लागल और मीत के नजदीक पहुंच गई। जैसे ही वो चुड़ैल मीत के पकड़े के खातिर आगे बढ़ल, मीत वो लकड़ी के जोर से घुमौलस और वो कागज में छेद हो गई। एकर वजह से वो चुड़ैल पीछे हट गई। मीत देखलस कि वो छेद से काला खून बहत रहे। खून ई वजह से बहत रहे काहे कि जहाँ छेद भइल रहे वही जा चुड़ैल के पैर बनल रहल और वो खून ओकर पैर से बहत रहल। मीत ई देख के हंसे लागल। आवा उठावा हमरा, आवा ना। चुड़ैल के गुस्सा आ गइल और वो मीत के उठा के कागज में जकड़ल शुरू कर देहलस। मीत भी जोर से लकड़ी के घुमौलस
और कागज के 2 हिस्सा में फाड़ देहलस। चुड़ैल जोर से चिल्लाए लागल। कागज के पकड़ छुटला के वजह से मीत नीचे गिर गई। चुड़ैल 2 हिस्सा में कट गई। कागज चुड़ैल के काला खून से भर गई और धीरे धीरे छोटा होके लागल। कागज अपना पूरा आकार में अइला के बाद जमीन पे गिर गई और जले लागल। ओकर साथ ही चुड़ैल के जल्ला के चीख भी सुनाई देवे लागल। कागज के पूरा तरह जल जइला के बाद मीत आलोक के लाश के पास गई और काफी देर तक रोवत रहल। सोहन, रश्मि, अमित और सिमरन एक के साथे कॉलेज में पढ़त रहले। चारों में बहुत गहरी दोस्ती रहल और चारों हमेशा साथ ही रहेले। पूरा कॉलेज में चारों के दोस्ती के बारे में चर्चा होखेला। कुछ दिना में एनुअल फंक्शन आवे वाला बा, ई बेर त धमाल मचा दिहल जाओ। याद बा पिछला बेर हमनी के कितना मस्ती कईनी। फेस्ट के तैयारी कइल, दोस्तन के साथ कॉलेज घूमल और ढेर सारा फोटो खींचल। एनुअल फेस्ट हमेशा ढेर सारा याद लेके आवेला। चारों जोर शोर से अपना एनुअल फेस्ट के तैयारी में लग गईले। लेकिन ई बेर कॉलेज फेस्ट इनका कॉलेज में ना होके दूसरा कॉलेज में होवे वाला बा, जेकरा खातिर सबके कॉलेज के तरफ से दूसरा शहर में ले जावल जाला। वाह, कितना सुंदर कॉलेज बा। हम आज तक इतना बड़ा कॉलेज कबो ना देखनी हा। कितना मजा आई। हाँ, सही कहा ताड़ू। एजा सब प्रतियोगिता में अपन कॉलेज ही जीती। चारों वही कॉलेज में रुक जाले और अपना अपना परफॉर्मेंस के तैयारी करे लगले। चारों मिलके एक ड्रामा परफॉर्म करे वाला रहे, जेकरा खातिर अगला दिन ओकनी के प्रैक्टिस खातिर जावे के रहल। अरे यार, इतना बड़ कॉलेज हा, हमरा समझ में ना आ रहल एमे ड्रामा रूम कवन होखी। चला केहू से जाके पूछ लेतानी। ई अमित और सोहन कहाँ रह गए? तू चिंता मत करा, वो भी आ जाई हैं। सिमरन और रश्मि ड्रामा रूम खोजे खातिर जाले, लेकिन उनका के आसपास कहीं भी ड्रामा रूम ना मिलल। तबे जाके दोनों एक कमरा के पास रुक जाले। ऊ कमरा के ऊपर ड्रामा रूम लिखल रहे, लेकिन ऊ रूम में ताला लगल रहे। ड्रामा रूम तो ई है बा, बाकी यहाँ ताला काहे लागल बा? का पता। अरे ये कमरा के हालत देख के लगता माना ई बहुते सालन से बंद पड़ल होखी। सिमरन और रश्मि खिड़की पे लगल शीशा से कमरा के अंदर झांके लगले। अंदर बहुत सारा मैनिक्विन पड़ल रहे और ड्रामा खातिर कॉस्ट्यूम भी रहल, लेकिन वो रूम के हालत देख के बुझात रहा जैसे कई सालों से बंद रहल। तब एक कमरे के अंदर से एक मैनिक्विन खिड़की के ऊपर आके गिर जाला। रश्मि और सिमरन देख के डरा गईली। ई कमरा तो बंद बा, बाकी मैनिक्विन अपने आप कैसे गिर गई? हम तो पूरा तरह डर गए। तबे ओजा एगो आदमी आ जाला और रश्मि सिमरन के डांटे लागल। तू लोग एजा का कर रहल बाड़ा? तू लोग के देखात नहीं के ड्रामा रूम कितना समय से बंद बाटे। अब एजा कोनो ड्रामा प्रैक्टिस ना होला। हमरा ना पता रहे, हमनी कॉलेज में नया आइल बानी। का आप हमनी के ड्रामा रूम के पता बता सकेनी? फर्स्ट फ्लोर, चौथा कमरा। आज के बाद तू दोनों एजा भटके हजिन। तोहनी के पता नहीं के ई कमरा कितना खतरनाक बाटे। एजा कभी भी कुछ भी हो सकेला। का मतलब बा आपके? ई कमरा में अदृश्य राज छुपल बा, जेकरा के केहू नहीं के देख सकत। ई कमरा के वजह से बहुत लोगन के जान गइल बा। अगर तोहनी दोनों के अपन जान प्यारा होखे त तू दोनों एजा दोबारा आए के हिम्मत जन करिहा। रश्मि और सिमरन ओजा से डर के भाग जाली और ड्रामा रूम में आके अमित और सोहन के सारा बात बतावे लगली। लेकिन उ दोनों ई बात के मजाक समझ के उनकरा मजाक उड़ावे लगले। तोहनी दोनों भी ना केहू के भी बात सुन के डरा जालू। उ कोनो स्टूडेंट होके जौन तोहनी के डरावे खातिर कुल बोलता। हाँ, शायद तोहार बात सच होगी। अमित और सोहन उ ड्रामा रूम में जावे के प्लान बनावे लगले। रश्मि और सिमरन मना करे लगली, लेकिन एकरा बावजूद उ दोनों केहू के ना सुनलेन और बिना केहू के बताए रात में उ ड्रामा रूम के पास पहुंच गई ने।
लेकिन ओजा कोई ताला नइखे लागल रहे। दोनों अंदर जाके देखले त अंदर बहुत सारा नाटक के कपड़ा जेवर मौजूद रहे। लड़किन भी ना कहाँ भूत बाटे एजा। लड़किन खुद भी डरा ताड़ी और हमनियों के डरावा ताड़ी। अमित और सोहन ड्रामा रूम में घूम के सब कुछ देखे लगलन। तबे उनका के लागल कि उनका पीछे से केहू पार भइल। अमित पलट के देखले तो ओजा केहू ना रहे। तबे ओजा एगो मैनिक्विन आपन मूड़ी हिलावे लगलस। ई मैनिक्विन अपने आप आपन मूड़ी कैसे हिलावताड़ी? शायद कोनो चूहा होके। तबे वो कमरा के दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाला और ओजा घुंघरू के आवाज सुनाई देवे लागल। अचानक लाइट भी कट गई और सारा मैनिक्विन अपने आप ही हिले लागल। ई देख के अमित और सोहन बहुत डरा गईलन और ओजा से भागे के कोशिश करे लगलन, लेकिन ओजा से भागे के कोनो रास्ता न रहे। ये अपने आप का होता? हमरा के तो डर लागता। तबे ओजा केहू अमित के पैर पकड़ के ले जावे लागल। अमित डरा जाला और वो अपने आप के रोके के कोशिश करे लगल, लेकिन एगो अदृश्य शक्ति अमित के अपना तरफ खींचे लगली। अचानक एगो मैनिक्विन चल के ओजा आ गईले और अमित के पैर पकड़ के उल्टा लटका देहलस। ये का होता? हम अपने आप हवा में उल्टा कैसे लटक गई? नहीं, अचानक अमित के हाथ पैर केहू मरोड़ के तोड़ देहलस। अमित दर्द के मारे चीखत जमीन पे गिर गईल और उतड़ पे लागल। ऐसन बुझाता माना जैसे कोनो अदृश्य शक्ति ओकरा ऊपर अपन कब्जा कैले लेबा और तड़पत तड़पत अमित के मौत हो जाला। अमित, अगर ये त्योहार कोनो मजाक है तो हमरा के बहुत डर लागता अमित। तबे अमित के पीछे एगो खूंखार राक्षस लेखा दिखाए वाला मैनिक्विन खड़ा हो जाला। ओकर अखियां चमके लागल और गर्दन पे हाथ डाल के ओकर गला दबावे लगलस। सोहन अमित के छुड़ावे के कोशिश करे लागल, लेकिन वो नाकाम हो जाला। सोहन दर्द के मारे चीखे लागल। क्या हुआ तू? छोड़ दा हमरा के। अमित, अमित कहाँ बड़ा तू? ऊ मैनिक्विन सोहम के गर्दन पकड़ के मरोड़ देहलस। सोहन के आंख बाहर आ गईल और ओकरा मुंहे से खून बाहर आवे लागल और ओकर मौत हो जाला। अगला दिन रश्मि और सिमरन सोहन और अमित के परफॉर्मेंस खातिर इंतजार करत रहली। कहीं रात के दोनों ड्रामा रूम में तो ना चल गए। हमनी के वहाँ जाए के देखे के पड़ी। रश्मि और सिमरन ड्रामा रूम के पासे गईली, लेकिन ओजा ताला लागल रहे। दोनों खिड़की के अंदर झकलेन, लेकिन उनकरा के कुछो दिखान नहीं खे। अब हमनी परफॉर्म कैसे करब? ऐसे तो हमनी के कॉलेज हार जाई। हाँ, सही कहलू तू। ई दोनों के कुछ अता पता नहीं खे। रश्मि और सिमरन अमित और सोहन के ढूंढे के बहुत कोशिश कैली, लेकिन वो दोनों नइखे मिलन। अब रात हो गई। तबे सिमरन के अमित के आवाज सुनाई देवे लागल। सुन लू तू? अमित के आवाज आ रहल बा। ऊ हमनी के बुला रहल बा। हमरा कोनो आवाज ना सुनाई देलस। सिमरन ऊ आवाज के पीछे जावे लगली। रश्मि भी सिमरन के साथ साथ जाए लगली। ऊ दोनों उहे ड्रामा रूम के पासे पहुंच गईली। एबे ड्रामा रूम के ताला खुलल रहे और दोनों ड्रामा रूम के अंदर घुस गईनी। अमित, कहाँ बड़ा तू? हमनी के आवाज दा। आवाज इहे से आवत रहे, बाकी यहाँ तक केहू नहीं खे। तबे ऊ ड्रामा रूम के दरवाजा बंद हो गई। रश्मि और सिमरन डरा गईली। तबे ओजा सारा मैनिक्विन हिले लगली और हंसे लगली। ई का हो रहल बा सिमरन? ई कोनो अदृश्य शक्ति लागता। दोनों ओजा से भागे के कोशिश करत रहनी हा, लेकिन भागे के कोनो रास्ता नहीं खे। तबे एगो खतरनाक मैनिक्विन रश्मि के पास आके ओकर सर दीवार पे पटक देहलस। दीवार पर सर लगते पूरे तरह से चकनाचूर हो गई और रश्मि के मौत हो जाला। रश्मि के शरीर नीचे जमीन पर गिर जाला और ओकर सर दीवार पे चिपका रहल।
के बाड़ू तू और सभी के इतना बेरहमी से काहे मार रहल बाड़ू? तबे केहू रश्मि के पैर पकड़ के खींच के ले जावे लागल और एगो बड़ा सा बक्सा में ओकरा के डाल के बंद कर देलस। सिमरन बाहर निकले खातिर चिल्लावे लगली, लेकिन केहू के भी ओकर आवाज बाहर तक नहीं के सुनाई देलस। उ बक्सा में बंद सिमरन के मौत हो जाला।